वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कैपिटल एडजस्टमेंट करी थी, जिसमें हमने वो वाली एडजस्टमेंट करी थी जिसमें जाने वाले पार्टनर को पैसे दिए जा रहे थे कैश में, और वो पैसे ओल्ड पार्टनर्स लेके आए थे और कुछ इस तरीके से लेके आए थे कि उनकी कैपिटल जो थी न्यू रेशो में आ गई थी। ये वाली कैपिटल एडजस्टमेंट भी वैसी ही है, पर इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है। इसमें उसने बता दिया कि हमें इतना कैश बैलेंस भी मेंटेन करना है, यानी कि फर्म में भी जो कैश है उसको भी मेंटेन करना है, एक फिगर एक्स्ट्रा कंसीडर करनी है टोटल कैपिटल निकालते वक्त। कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 कर रहे हैं हम टीएस ग्रेवाल नई वाली बुक का। ओके, इसके बाद हमारी सारी कैपिटल एडजस्टमेंट्स ऑलमोस्ट खत्म। ओके, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है जो हमने 51 किया था। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, और चैनल पर जाके भी देख सकते हो, और उसका शॉर्ट भी मैंने डाला हुआ है अगर आप देखना चाहें तो। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ते हैं। ABC आर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2:1। ओके, बैलेंस शीट दे रखी है बच्चों। बैलेंस शीट में देखिए एसेट साइड में गुडविल दे रखी है जो राइट ऑफ करनी है, ध्यान में रखना, और लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखे हैं जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और उससे पहले हम लिख देते हैं यहां पे कैपिटल। $40, $40, $30। चलिए गुडविल राइट ऑफ करनी है, कर देते हैं। आपको पता है कि ये किस में होगी? ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशो में। अब यहां हो गई हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी, क्योंकि ये गुडविल है 10,000 और रेशो है 3:1। चलिए फिर भी करेंगे, कोई बात नहीं, ये तो आधे दे देंगे, 5,000 इसके हिस्से के हो गए। अब रह गए 5,000 जिसको हमने बांटना है किसमें? 3:2 में। तो ये हो जाएगा 1667। ओके, और ये हो जाएगा 3333 2:1 की रेशो में, राइट। इधर से हमारे पास जनरल रिजर्व्स है। चलो ये अच्छा, इसकी फिगर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 12,000 है जो कि रेशो में बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6,000, ये आ जाएगा 4,000 और ये आ जाएगा 2,000। चलिए ओके बच्चों, अब आ जाते हैं बी रिटायर हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रेज बाय 1,000। ओके, stock be reduced by 10%, furniture 5%, there is an outstanding claim for damages 1,100 and it is to be provided for, creditors will be written back by 6,000। गुडविल फर्म की दे रखी है। लास्ट लाइन पे आ जाइए जिसके लिए हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। वो कह रहा है B is paid in full with the cash brought in by A&C, सेम पिछले वाली जैसी लाइन है अभी तक तो, in such a manner that their capital and the proportion to their profit sharing ratio। अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ये तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। लेकिन एंड कैश इन हैंड रिमेन्स एट 10,000। वो कह रहा है 10,000 रुपए हमारे पास हाथ में होने चाहिए। अभी कितने हैं? अभी हमारे पास 18,000 रुपए हैं, यानी कि 8,000 रुपए की पेमेंट हम यहां से देंगे और बाकी पैसे वो लोग लेके आएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं। हाँ, फर्म से, फर्म के कैश से 8,000 पे करेंगे। ओके, और बाकी के पैसे वो दोनों पार्टनर लाएंगे। तो ये जो कैश ब्रॉट इन हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में, ये कैश ब्रॉट इन कितना होगा? जितनी भी उसका बनता है उसमें से 8 कम करके। ओके, चलिए सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रेज बाय 1,000 बढ़ा देते हैं। तो 2 प्रोविजन फॉर DD डेटर्स 25,000 के थे, माइनस प्रोविजन 4,000 हो जाएगा, तो ये रह जाएंगे 21,000 के। ओके, स्टॉक भी रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%। स्टॉक है हमारा 18,000 का और 10% से कम करना है 1,800, और फर्नीचर है हमारा 30,000 का, 5% से कम करना है 1,500। साथ साथ लिखते जाएंगे। 18,000 में से 1,800 गए,
और 30,000 में से 1500 गए। There is an outstanding claim for damages, ये भी लिख देते हैं। $1100 लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6,000, चलो कुछ फायदा भी हुआ। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 22,000। रेशो के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ए और सी की रेशो क्या आ जाएगी 3:1। न्यू रेशो भी यही है और गेनिंग रेशो भी यही है। अब गुडविल कितनी है फर्म की 22,000, तो बी का शेयर कितना आ जाएगा, फिर से प्रॉब्लम। हाँ जी 2/6। अब ये 2/6 आ जाएगी 7,333, जो कि जब आप रेशो में बांटोगे तो ये आएगा 1500 और 1833। ये बनेगी 3:1 की रेशो। बच गया। ओके ठीक है बच्चों, इसकी हम एंट्री कर देंगे बाय ए बाय सी। टू बी चलिए सब कर दिया, कुछ बचा तो नहीं? चलो जी सब कुछ कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हम सिर्फ टोटल करेंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले किसको पैसे देने हैं, बी को, क्योंकि बी जा रहा है तो बी का बैलेंस निकालेंगे। निकाल लेते हैं। $44, $45, $50, 51533। हाँ बिल्कुल जी 51533। ओके यही टोटल यहाँ भी लिख देते हैं। तो इसको तो देना ही है, तो टू कैश करके इसे तो दो निपटाते हैं। 48,200। बिल्कुल ठीक। तो ये हमने 48,200 रुपीज़ देने हैं किसको, बी को। तो ये पैसे तो लाने ही लाने हैं, लेकिन उसने क्या बोला है कि जो कैश का बैलेंस है वो मेंटेन करना है कितना, 10,000 18 हमें दे रखा है। तो 8,000 की पेमेंट तो हम फर्म से कर देंगे, बाकी के 40,200 वो दोनों लेके आएंगे। इस फिगर को निकालने का एक और तरीका है जो भी आपको बताता हूँ। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों की कैपिटल निकाल लो, कितनी है निकाल लो जी। 35,800 और दूसरे की 28,000। 46 में से गए 10, बिल्कुल ठीक। 36, 300, 200 और गए तो हैं, कितना बताया तूने, 35,800। हाँ बिल्कुल ठीक। तो इसका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 35,800। ओके, और सी का आएगा 28,600। ये हो जाएंगे 3,500 रुपये, है ना, 28। बिल्कुल ठीक 28,600। और इन दोनों की टोटल कैपिटल निकाल लो, कितनी आ रही है, $64। ठीक करा है मैंने। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक तो था सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमें यह फिगर निकालनी है कि ए और सी कितने पैसे लेकर आएंगे। उसकी फिगर कैसे निकलेगी कि हमें 48,000, देखो 48,200 ये तो देने हैं बी को, प्लस 10,000 हमें क्या करना है, कैश मेंटेन करना है,
ठीक है, टोटल कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है? 58,200। अवेलेबल कितना है हमारे पास? अवेलेबल है हमारे पास फर्म में 18,000। इसको माइनस कर दो, जब इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 40,200। ओके, वर्किंग नोट आप ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि बी को हमने देने हैं 48,200, हमारे पास फर्म में कैश है 18,000, जिसमें से वो कह रहा है 10,000 मेंटेन करना है, यानी कि 8,000 का फंड हमारे पास फर्म में पड़ा है सरप्लस, जो हम यहाँ से फर्म से इसको पे कर देंगे। 8,000 पे कर दिया, तो यानी कि 40,200 जो है वो ए और बी दोनों मिलकर, सॉरी ए और बी नहीं, ए और सी दोनों मिलकर लेकर आएंगे। ओके, तो कहीं से भी आप फिगर निकाल सकते हो, आपकी कैलकुलेशंस क्लियर होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स बच्चों क्लियर होने चाहिए। ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हिसाब किताब है। ओके, आप वर्किंग नोट में ये बना दो, आप वर्किंग नोट में ये बना दो, दोनों ही ओके हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। राइट, चलिए अब आ जाते हैं अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट में। उसमें क्या करना है, सेम वही 64,400 इनकी कैपिटल है, और इन दोनों को मिला के कितनी लेके आने हैं पैसे? 40,200। तो फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,04,600, जो कि किस में बांटनी है हमने? रेशो में। रेशो क्या है हमारी? 3:1। जब इसको 3:1 में बांटेंगे तो 25,000 एक हो गए, 1,000 एक हो गए और 150 एक हो गए। कितने हो गए? 26,150 रुपये। सॉरी, गलत जगह लिख दिया। इसकी कैपिटल हो जाएगी 26,150 रुपये, और इसकी हो जाएगी 3 गुना, तो 78,450। तो अब आप देखिए कि इसकी कैपिटल ऑलरेडी ज़्यादा आ रही है, ये पैसे लाएगा नहीं, ये पैसे लेकर जाएगा। बात समझ में आ गई? और ये 40,200 तो लाएगा किसके लिए? बी के लिए, प्लस सी को जितने पैसे देने हैं वो भी यही लेके आएगा। कौन लेके आएगा? ए ही लेकर आएगा, क्योंकि इसको भी देने हैं। तो इसको तो देने हमने सिर्फ 2,450। नेगेटिव फिगर है बच्चों ये, गॉट इट? तो ये माइनस की फिगर है, याद रखना, ये टोटल लाना है यहाँ पे। अब ये वाली फिगर कैसे आएगी? इसका डिफरेंस भी आ सकता है और इसमें ये ऐड करके भी आ सकता है। माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा ना, अगर एक्स वैल्यू डाल दे तो। इतना मैथ्स तो सबको आता होगा अच्छे से, तो जैसे मर्जी निकाल लो, सेम आना चाहिए। तो हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे वेरीफाई कर लेंगे। ओके, तो इसमें 5 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 5 और 1 6, 6 और 2 8। ओके बच्चों, और 4। लो जी, अब इसमें से इसको माइनस करके देख लो, 40,200 आ रहा है, तो आप देखोगे हाँ आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये पैसे ये लाएगा, ये पैसे लेकर जाएगा, और ये तो पैसे ले गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार और कैश अकाउंट लिख देंगे, या यहीं पे ही आप डाल दो कितने देने इसको, 2450, और ये भाई साहब लेकर आएंगे 42,650। लो जी, अब आप टोटल कर लेना, टोटल करके कैपिटल्स निकाल लेना। तो कैपिटल का जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। इसका आएगा 78,450, और इसका आएगा नहीं, इसका आएगा 26,150। ये दोनों ही कैपिटल हम यहाँ लिख देंगे। लो जी, कैपिटल्स हमने लिख दी। अब एक बार हम बैलेंस शीट को चेक कर लेंगे, कुछ रह तो नहीं गया। कैश इन हैंड सोचना ही नहीं है, कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा उठा के कितना लिख देना है, 10,000, क्योंकि हमने 10,000 ही मेंटेन किया है, वो लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, डेटर्स हम लिख चुके हैं, स्टॉक हम लिख चुके हैं, फर्नीचर भी हम लिख चुके हैं, मशीन रह गई है। मशीन हमने लिख देनी है 70,000। गुडविल राइट ऑफ हो चुकी है, इधर आ जाएंगे। क्रेडिटर्स हम लिख चुके हैं, बिल्स पेबल 16,000, जनरल रिजर्व बांट चुके हैं, कैपिटल हमने लिख दिया है और कुछ बचा नहीं है। इसको टोटल करेंगे, दोनों साइड को मैच कर लो, मैच हो जाना चाहिए। 1 और 6 7, 5 9 और 6 15, 3 और 1 4, 1,45,700 इस साइड का तो ये आ रहा है।
और 700 तो यहाँ भी आ गया, 6 और 1 7, 15, 5 भी आ गया, 3 4 5 6 7, 7 और 7 14। लो जी, दोनों साइड की बैलेंस शीट हो गई है हमारी मैच। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन, ये एडजस्टमेंट सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको समझ आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।